नमस्कार, मैं सुबनाज और खबर आज रसूल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर एंड विलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस, ताइबा कलेक्शन, ताइबा, a house of wholesaler, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, decor wallpaper and interior decoration, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय फर्नीचर वर्ल्ड। बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में चुनाव की मांग और चैरिटेबल डिस्पेंसरी में इलेक्ट्रिक काटने के खिलाफ आज सिख समुदाय के लोगों ने मेयर विधान उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से यहां पर एक ही परिवार के लोग हैं जिन्हें अब इलेक्शन या सिलेक्शन के जरिए बदलना चाहिए ताकि दूसरे को भी काम करने का मौका मिल सके। वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता ने इस संदर्भ में जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जो लोग मेयर के पास गए हैं उनके बारे में हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विकास के कामों में लगा है। अगर गुरुद्वारा में कोई भी काम होगा, किसी भी तरह का सामाजिक कार्य अगर गुरुद्वारा के प्रांगण में होगा तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी देखरेख खुद गुरुद्वारा अपने तरीके से करेगी। इसकी डिस्पेंसरी भी गुरुद्वारा साहब की ही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ इलेक्ट्रिक की किल्लत चल रही है और ये बात भी सभी जानते हैं, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मेयर साहब से मिलने के लिए आए हैं और हम यही उनको ज्ञापन दिए हैं कि पिछला 8 साल से एक परिवार जो बरनपुर गुरुद्वारा में कब्जा करके रखा है, वहाँ पर इलेक्शन या सिलेक्शन कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों ने उनसे डिमांड किया है कि वहाँ पर इलेक्शन या सिलेक्शन जो भी हो जल्द से जल्द कराया जाए ताकि जो भी गुरुद्वारा का प्रधान बनना चाहता है या गुरुद्वारा की सेवा करना चाहता है वो सेवा कर सके और अपना बहुमत दिखला करके, अपना विश्वास मत दिखला करके गुरुद्वारा में आ सके। और ये जो एक परिवार बैठा हुआ है, इनसे गुरुद्वारा को छुटकारा मिले, यही आज मेयर साहब से हम लोगों ने कहा है। इसी आपका परिचय? मेरा नाम चरणजीत सिंह, भूतपूर्व प्रेसिडेंट बनपुर गुरुद्वारा। इससे पहले भी देखा गया था कि आप लोग शिकायत किए थे इस विषय में। हाँ, शिकायत हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का काम है शिकायत करना, है ना, और सही रास्ते पे चलना। कहीं कहीं बुरा खराब हो रहा है उसका बारे में उसका विरोध करना, ये हम लोग कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। इसमें क्या मैंने क्या आरोप लगा रहे हैं कि बुरा मेरा इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। एक कमेटी जो एक परिवार जो 8 साल से बैठा हुआ है उसको बदलाव होना चाहिए। 28 साल से भाई कन्हैया जी सेवा समिति में फाउंडर मेंबर हूँ और वहाँ पे दवा सबके लिए ऑलरेडी मुसलमान हो हिंदू हो सबको मिलती है। और कुछ मैटर की हम अपना मतलब सिख समाज में भी सेवा करते हैं। जैसे विधवा कोई होगी उनको सिलाई मशीन दे दिया या और कोई मतलब उसकी मदद किया, वो हम हमेशा सेवा में रहते हैं। लेकिन ये एक परिवार सोचता है कि मैं पूरा बनपुर में काबज हो जाऊँ और मैं जो कहूँ वही बोलो और दूसरी चीज़ मत बोलो। तो इसलिए मेरी जो इलेक्ट्रिक है वहाँ अभी लेडीज़ है वहाँ सेवा करती हैं शाम को 2-2.5 घंटा, उनको पंखा के बिना लाइट के सेवा करनी पड़ रही है। मैं ये कहता हूँ जल्दी इलेक्ट्रिक हमको दी जाए और मतलब हमारी सेवा चलती रहे। क्या चीज़ की सेवा चलती है? वहाँ पे दवाखाना चलता है जो सबके लिए है और कुछ सेवाएं हैं जो कि मतलब चैरिटेबल है और जो आदमी नहीं दे सकता है उसको फ्री है। तो ये हम 28 साल से मोटा मोटी काम कर रहे हैं और लाइन काट दिया। जो लाइन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ही चल रहा था हमेशा गुरुद्वारा से, उन लोगों ने मेरी लाइन जो है कमरे की काट दी है और बोल रहा है कि मैं कमरे में भी कब्जा करूंगा ज़बरदस्ती। लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं कि लाइन क्यों काटी है? अब लाइन पूछा नहीं, वो मतलब बिना इंफॉर्मेशन दिए पूछा क्यों। हम जाएंगे तो हमसे वो झमेला करेगा, क्यों वो चाहता है कि हम जो आप बोलें वो मेरा बात मानो, मैं दूसरा बात नहीं मानूंगा। लेकिन हम हैं समाज के कर्मी, हम नहीं चाहते हैं हर चीज़ में लेके राजनीति करें। हम धर्म के रास्ता में चलते हैं, हम किसी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लाइन मिले, हमारी सेवा पर सर पर चलती रहे। हरभजन सिंह। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करूं
कि आप मीडिया आज हमारे पास चल के आई है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आपका धन्यवाद करती है। ये जो लोग गए हैं हमारे ऑनरेबल मेयर साहब के पास, हमें तो उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन लोग उनके पास में गए थे और इस तरह का मुद्दा वहाँ जाके उठा रहे हैं। हमारी जो फ़िलहाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चल रही है बहुत ही पीसफुली और काफ़ी विकास के कामों में है, जिसकी जानकारी आप पूरे मीडिया को हर पल पल में हम लोग देते रहते हैं कि गुरुद्वारा का और हमारे सिख समाज का जो विकास के काम है वो चल रहे हैं। और रही बात जो ये डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं, डिस्पेंसरी जो है ये तो खुद गुरुद्वारा की है। गुरुद्वारा प्रांगण के अंदर में कौन काम चल रहा है या कोई भी सोशल काम चल रहा है जो गुरुद्वारा की जगह को इस्तेमाल हो रहा है, गुरुद्वारा अपने तरीके से उस जगह में अगर कोई काम अगर चल रहा है तो गुरुद्वारा ही उसका संचालन करेगा। वो डिस्पेंसरी जो है वो भी गुरुद्वारा साहिब की है, उसकी मालिक भी गुरुद्वारा साहिब है। अभी हमारे यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक को लेकर समस्या है, इसलिए वहाँ के हमारे इलेक्ट्रिक को लेकर हमारे यहाँ पर काम चल रहा है। बोल के वहाँ पर इलेक्ट्रिक शायद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब हमारी सरकार हमें इलेक्ट्रिक मुहैया कराएगी तो गुरुद्वारा में जिस तरह से इलेक्ट्रिक पहले चलती थी उस तरह से ही चलेगी। लेकिन बात जो वो डिस्पेंसरी की कोई अगर इंसान कर रहा है जाके, तो डिस्पेंसरी गुरुद्वारा साहिब की है। गुरुद्वारा को अभी इलेक्ट्रिक के बारे में ध्यान है कि हमारी इलेक्ट्रिक की यहाँ पर काफ़ी कमी हो चुकी है, इसलिए वो ये कोई मुद्दा नहीं है इलेक्ट्रिक का। रही बात जो ये लोग जाके हमारे ऑनरेबल मेयर साहब को कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में, और अभी हमारी संस्था या हमारे लोग कोई भी इस तरह से इस प्रकार के कोई भी मुहिम अभी इस तरह में रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं। अभी हमारा सारा काम विकास के तरफ में है, गुरुद्वारा साहिब के बारे में और हमारे सिख समाज के बारे में, ताकि हम अपनी राज्य सरकार से हमारे सिख समाज को किस तरह से जो सुविधा है जो सरकार की तरफ से हमें मिले और हम अपनी सरकार से जो समाज के भले के लिए वो सामाजिक काम में हम उनको मुहैया करा सके, ताकि हमारे जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम उनकी ज़रूरत के अनुसार जो उनको दरकार है हम वो दिलाने में अभी हमारा सारा फोकस लगा हुआ है। आने वाले हम समय में देखेंगे, कभी इस तरह का अगर हमारा मूड बनता है तो हम आने वाले समय में आपको जवाब देंगे कि आने वाले समय में हमें क्या करना है और नहीं करना है। मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का महासचिव। जिन्होंने ये तस्वीर गुरुद्वारा साहिब के साथ में कुत्तों के साथ में गुरुद्वारा साहिब को तुलना की थी, ये लोग आज गुरुद्वारा साहिब की बात अगर करते हैं तो हमें नहीं अच्छा लगता है कि ये गुरुद्वारा के बारे में बात करें। इन्होंने हमें और गुरुद्वारा साहिब को कुत्तों के साथ में तुलना की थी। ये वही लोग हैं, इनके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है कि ये जाके गुरुद्वारा साहिब की बात ना ही करे तो अच्छा है। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन के तत्वाधान और कोयला खदान शिक्षक मोर्चा के सहयोग से आज ICL मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जहां ICL अनुदानित स्कूल के शिक्षक अपने वेतन की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत सी समस्याएं हैं, इसके साथ ही पिछले 4 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से भुखमरी की नौबत आ गई है। और इसी वजह कर आज कोयला खदान शिक्षक मोर्चा की ओर से एक रैली निकाली गई, जो ICL स्टेडियम डीसरगढ़ से निकलकर ICL मुख्यालय पहुंची और अपने मांगों को लेकर मुख्यालय के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष शिवदास बावड़ी ने कहा कि मामले को लेकर महाप्रबंधक MK सिंह के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है। जब तक शिक्षक भूखा है, शिक्षक भाई भाई संघर्ष हमारा नारा है। हर दो जुल्म की टक्कर से, हर दो जुल्म की टक्कर से शिक्षक मोर्चा जिंदाबाद, 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 शिक्षक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोसो आप थोड़ा काम बता रहे हो तो बोलिएगा जोर जोर। डायरेक्शन आया हुआ हम लोग यही रखें कि आज 4 महीना हो गया, अभी तक हम लोग को एफसी नहीं मिला। टीचरों को भूखमरी की मैंने समस्या आ गई है, तो आप इसको कब रिलीज कीजिएगा?
तो उन्होंने आश्वासन दिया कि देखिए ये मैटर जो है थोड़ा सा इस पर लेंथी हो रहा है, क्योंकि इसको ये बोर्ड में जाए, तो बोर्ड में जाने के लिए हम लोग को इसमें देरी हो रहा है और हम लोग जितना जल्दी हो इसको रिलीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कितना समय लगेगा, तो वो बोले कि हम 1 महीना के अंदर आप लोग का हो जाए। फिर भी हम लोगों ने कि 1 महीना बहुत समय होगा, ऐसे ही 4 महीना पार हो गया और थोड़ा देखिए जितना जल्दी हो। बोले हाँ आप लोग के प्रति हम लोग सिंपैथी है, हम लोग कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो जाए आप लोग को रिलीज करें। अगर 1 महीना बाद आप लोग का काम नहीं होगा तो फिर आप लोग आगे क्या कीजिए? हाँ हम लोग फिर वही करेंगे जो हम लोग का डेमोक्रेटिक अधिकार है, हम लोग फिर इस यहाँ पर आएंगे, फिर गेट जाम करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे और जब तक हम लोग काम नहीं होगा हम लोग फिर वही करेंगे। तो इस लेकर के हम लोगों ने उनको बोल कर भी आए हम लोग कि हम लोग का ये यदि हम लोग का समस्या समाधान नहीं होता है तो हम लोग फिर आएंगे। तो बोला हाँ ठीक है, आप लोग को तो अधिकार है, आप लोग आ ही सकते हैं, तो आप लोग फिर से चिट्ठी कर दीजिए। तो इसीलिए हम लोग फिर से सीएम के साथ में चिट्ठी करेंगे बातचीत करने के लिए। अगर सीएम के साथ मिलते हैं बातचीत करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अपना आंदोलन चालू। आप लोग यहाँ पर कितना साल से आ रहे हैं? यहाँ तो हम लोग 30-40 साल से आ रहे हैं। CMD से इस मुद्दा में बात हुआ कभी? अभी तक CMD साहब कभी हम लोग से बातचीत नहीं, केवल GM वेलफेयर तक बातचीत हुई है और वो वहाँ से मामला को उतर के क्लियर करने का। तो CMD को आप लोग चिट्ठी कभी किए थे? चिट्ठी किए थे हम लोग CMD से, लेकिन वो CMD साहब उसको फॉरवर्ड कर देते हैं GM वेलफेयर को। GM वेलफेयर से कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो इसमें इस बार हम लोगों को लिखित दे दिए हैं कि ये मेरे माने बस का नहीं है, आप ऊपर CMD लेवल तक जाइए। इसलिए अब हम लोग CMD को ही बात करने के लिए चिट्ठी कर रहे हैं, ताकि अब जो भी समाधान होगा हम लोग को CMD के द्वारा ही होगा। क्या लगता है नेक्स्ट मंथ में CMD से आप लोग का मुलाकात होगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जैसा आज बातचीत थी उसके अनुसार लग रहा है कि CMD साहब से बातचीत होगी। आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर राम है। देखिए आज हमारे जो डिमांड थे, चारों डिमांड था। पहला डिमांड था जो FC को क्लियर करवाना और उसके बाद पेमेंट का बढ़ोतरी और बाकी तो अपना जो स्कूल जो बंद है उसको भी चालू करवाना, ये सब हम लोगों का मुद्दा है। तो मैनेजमेंट से मिले तो क्या चीज़ बातचीत हुआ? मैनेजमेंट से बात हुआ, पॉजिटिवली बात हुआ है और आने वाले समय में हम लोग CMD से बात करेंगे, हम लोग को आश्वासन दिया है। तो बहुत जल्दी इसके बारे में जो हम लोग का समस्या है वो CMD तक से हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग का मांग क्या है? हमारा मांग यही है, CMD से यही मांग रहेगा और आने वाले समय में यही मांग रहेगा। पहला तो पेमेंट को छोड़ा जाए और पेमेंट को बढ़ोतरी करवा, ये बढ़ोतरी करना है और जो स्कूल जो बंद किया गया था उसको भी चालू करवाना है। आपका नाम? मेरा नाम है सिद्धार्थ बावरी, मैं नेशनल फाउंड ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का मैं जिला प्रेसिडेंट कुमार चौधरी जी हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इस मामले में ये कहेंगे कि हमारे मैनेजमेंट शिक्षकों को आज अनवरत जो है 30 वर्षों से काफ़ी जो है परेशान कर रहे हैं। इधर रिसेंट जो है आपका 2015-16 में आपका जो स्टैंडिंग कमेटी का ऑर्डर आया उसमें जो है अनुमोदन किया कि स्टेट गवर्नमेंट का जो स्केल है ये इन लोगों को ECL स्कूल में जो चल रहे हैं इन विद्यालयों को मुहैया कराया जाए, क्योंकि आज तक उसका जो है मुहैया नहीं कराया गया। दूसरी बात है रिसेंट इधर 2019 में CIL इन्हेंसमेंट के लिए ECL, BCCL, CCL तीनों जोन को लिखा, लेकिन आज तक जो इसको ठंडा अवस्था में रख दिया। शिक्षकों का आज ये दुर्गति है कि 5-4 महीने से वेतन मुहैया नहीं कराया गया है। मेरे टीचर्स भूखे मर रहे हैं, शिक्षकों के सामने भूखमरी की समस्या है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव स्कोप नहीं है जिससे कि शिक्षक बच पाए। कितने स्कूल हैं? ये 162 स्कूल है। कितने शिक्षक हुए? 202 टीचर हैं, जिसमें 33 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। 33 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है 2017 उसको इसलिए बंद कर दिया गया कि इसमें शिक्षक जो है लापरवाही करते हैं, पढ़ाते नहीं है। ये सब कारणों से जो है उसको आउट कर दिया गया। 44 थे उसमें 11 को चालू किया गया है और आज जो है 33 विद्यालय भी बंद है। मतलब कुल 33 विद्यालय भी बंद है? अभी बंद है। बाकी जितने विद्यालय बताए थे आपने, हाँ उन सबको मिल रहा है? मिल रहा है, 129 विद्यालयों को मिल रहा है, जिसमें 444 कार्यरत। अच्छा 11 जो विद्यालय है उनको 4 दिन तक नहीं मिला है? नहीं 11 नहीं, पूरा स्कूल पूरे स्कूलों को? हाँ, इन सारे विद्यालयों को आज 4 महीना से वेतन मुहैया नहीं किया गया है। कुछ कारण बताया? कारण ये है कि
जो है आपका प्रत्येक साल ये होता है, एप्रिल जब होता है तो 2 महीना 3 महीना टाइम लगता है, लेकिन इस बार तो ऐसा कर दिया गया है, विजिलेंस चालू कर दिया है। इंस्पेक्शन के नाम पर जो है शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, अगर नहीं दिया गया तब तो क्या करेंगे? आमरण अनशन करेंगे, हम लोग बैठेंगे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। आसनसोल जैसे शहर में कौन नहीं चाहता कि अपना मकान हो, वो भी आलीशान। एनविलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, तो जल्द ही बुक करें। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल नियर ASN प्ले स्कूल। कॉन्टैक्ट करें 9332993881। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर नजर खबर पर। कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स फैक्ट्री में 10 अस्थायी कर्मचारियों पर बिजली के तार चोरी करने का आरोप लगा है, जिसके विरोध में अस्थायी कर्मचारियों ने कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स कारखाने के बाहर धरना दिया। आपको बता दें कि फैक्ट्री से बिजली के केबल चोरी हुए थे, जिसका आरोप वहां के 10 अस्थायी कर्मचारियों पर लगाया गया है, जिन्हें पुलिस के जरिए परेशान करने का भी आरोप लगा है।
अरे दीजिए जरा स्लोगन दीजिए, जरा स्लोगन। क्या मैटर होगा जरा बताइए। अरे नहीं देगा, मोबाइल में हाथ मत दीजिएगा। नहीं ठीक है, आपस का बात है, लेकिन मोबाइल में हाथ मत दीजिएगा। बोलिए क्या मैटर होगा, कौन सी गरीज झमेला होगा। बात करना শ্রমিকের উপর অত্যাচার হচ্ছে কেন? চুপ চাই, চুপ খাও। बताया आपको, ये आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग। सुनिए मेरी बात, कोई FIR किसी के नाम पे नहीं हुई है। इसलिए बुलाया था। आप एक ड्यूटी करते थे, आपको अगर बाहर बोले नहीं, आपका नहीं है सर, आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। मेरी बात समझिए सर। नहीं, कल के डेट में PVC आप लोग मांगते हैं सर, CSF गेट पर हम जाएंगे, PVC वो अलग चीज है। एडवर्जर एक रिकॉर्ड चल रहा है क्राइम का। नहीं सर, PVC जो है ना, PVC होता है क्राइम का। नहीं सर, कुछ भी रिकॉर्ड रहता तो PVC में नहीं वो लिख देगा कि एक रिकॉर्ड है। আজকে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে আমাদের এখানে MCH বলে একটা রুম আছে, সেখানে ইলেকট্রিকের কিছু কেবল চুরি হয়েছে এবং সেই চুরির কেসটা পুরোটাই আমাদের 10 জন ইলেকট্রিক্যাল আছে, সেই 10 জনের নামে ওই ম্যানেজমেন্ট করছে, বলছে যে এরাই চুরি, এদের মধ্যে কেউ চুরি করেছে। তার কারণে আজ পুরো প্ল্যান্ট আমাদের সহায়তায় আমাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছে। মানে যাদের উপর অভিযোগ করা হয়েছে তারা কি ঠিকা শ্রমিক? ঠিকা শ্রমিক, তারা সবই ঠিকা শ্রমিক, সব কন্ট্রাক্টর। আচ্ছা, কালকে নিয়ে এসেছিল, গতকাল নিয়ে এসে আমাদের উপরে ইনভেস্টিগেশন করেছিল এবং প্রত্যেকটারই মত একটাই মত যে এই 10 জনের মধ্যে কেউ চুরি করেছে। তো আমরা যদি চুরি করে থাকি তাহলে আমাদেরকে CISF ধরুক এবং ধরে রেড হ্যান্ডে ধরে এই করুক, তাহলে আমরা কী করে নেবো, সারেন্ডার করবো। আদারওয়াইজ আমাদেরকে এভাবে কথা বলার কোনো অধিকার কোনো ম্যানেজমেন্ট বা কোনো ডিফেন্সের লোকেদের উচিত না। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সামান্য টাকা এখানে তো SWGতে খুবই সামান্য মাইনে, সবাই সামান্য মাইনে সবাই কাজ করে এবং নিজের সংসারকে কোনো রকমে চালাচ্ছে। তাহলে এভাবে ব্লেম দেওয়াটা কোনো যুক্তি আছে কি? একে নিয়ে এসে আপনাদেরকে হেনস্থা করা ম্যানেজমেন্ট CISF দুজনে মিলে রাজ্য পুলিশকে নিয়ে এসছে যে এরাই চোর, এদেরকে ইনভেস্টিগেশন করার সময় আমাদেরকে বারবার একটা কথাই বলা হচ্ছিল যে এদের 10 জনের মধ্যে এরাই চোর, কেউ না কেউ চোর আছে এদের মধ্যে। এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আমরা চাইছি ম্যানেজমেন্ট আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে সমস্ত কিছু যা করেছে, থানা পুলিশ টোটালটাকে উজ্জ্বল করতে হবে এবং আমাদের সামনে ক্ষমা চাইতে হবে যে এই জিনিসটা যেটা আমরা করেছি বা বলেছি সেটা খুবই অন্যায় করেছি এবং সেটা স্বীকার যতক্ষণ না করবে, যতক্ষণ না ক্ষমা চাইবে, ততক্ষণ আমরা এই প্ল্যান্টের বাইরে থাকবো, কোনো কাজকর্ম আমরা করব না। কতজন শ্রমিক রয়েছেন আপনারা? শ্রমিকের 500 জন শ্রমিক আছে এবং টোটালটাই আউটসোর্সিং। এখানে ম্যানেজমেন্টের কয়েকটা মাত্র অফিসার আছেন, বাকি টোটালটাই আউটসোর্সিং এর ওয়ার্কার। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম বিদ্যুৎ ঘোষাল। ওই অঞ্চলটা আছে, ওই পার্কটা খুব ভালো, রামগুলাম সিং রোডের বাসিন্দাদের কিছু প্রবলেম হয়েছে, দীর্ঘদিন জলের সমস্যায় ভুগছেন। ওদের জলের পাইপলাইন অবস্থা অনেক দীর্ঘদিন বহু বছর পুরনো, সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফ্যামিলিগুলো জল পাচ্ছে না। এর জন্য আমরা মেয়র সাহেবকে এই বিষয়টি জানালাম, মেয়র সাহেব বললেন আমি এই বিষয়টা খতিয়ে দেখছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই নিচ্ছি। কত নম্বর ওয়ার্ড থেকে? 86 নম্বর ওয়ার্ড। ওইখানকার কাউন্সিলরকে বলেছেন? সেই বলেছি, উনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, ঠিক আছে। এরপর আমরা মেয়র সাহেবের কাছে এসব বিষয়টি জানালাম, মেয়র সাহেব নিজে যতটা সম্ভব চেষ্টা করছেন, উনি বললেন যথাযথ ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই আমরা নিচ্ছি। আপনার নাম হচ্ছে? নীলাঞ্জন মিত্র। और अभी की खबर बस यहीं तक। किसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।